सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द रचना का अध्ययन करेंगे। इस शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय को समझेंगे। अंग्रेजी में जिसे सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहते हैं। हम जानते हैं कि जब मूल शब्द में किसी अन्य शब्द या शब्दांश जोड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो ऐसी शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग के मेल से, दूसरा है प्रत्यय के मेल से और तीसरा समास से। तो आज हम इस अध्याय में उपसर्ग पर हम विचार करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। समझें कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग शब्द नहीं, शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पूत शब्द है, अगर इसके पहले कु लगा देते हैं तो कुपूत हो जाता है। तो यहाँ कु शब्दांश से एक नए शब्द की रचना हो गई। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं। अतः जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। अब जैसे देखें तत्सम, तो तत्सम क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है, तो उसके उपसर्ग अलग होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होता है जो निम्नलिखित है। जैसे अंतः, जिसको अंतर भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है भीतर के अर्थ में। अगर हम जातीय में अगर अंतः लगाते हैं तो यह अंतर जातीय हो जाता है। आत्मा में अगर अंतः लगाते हैं तो अंतर आत्मा हो जाता है। राष्ट्रीय में अगर अंतः लगाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। देशीय में अगर अंतर लगाते हैं तो अंतर्देशीय बन जाता है। यानी शब्द के पहले लगकर और नए शब्द का निर्माण होता है और उसका अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार अंतर का मतलब होता है कि मध्य, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्विद्यालयी, अंतर्द्वीपीय, अंतर्महाविद्यालयी। अभाव के अर्थ में होता है। जैसे धर्म के पहले अ लगाने पर अधर्म, अभाव, अहिंसा, अन्याय, अज्ञान। अति का मतलब बहुत अधिक होता है, जैसे अत्यंत। यह अति जोड़ अंत है, यह संधि हो गया इसलिए अत्यंत बन गया। अत्याचार, अत्यधिक, यह यण संधि बन रहा है। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे के अर्थ में। जैसे अधपतन, अधोमुखी, अधोगति, अधोलिखित। और अधि, तो अधि का मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ होता है। जैसे अध्यादेश, अति जोड़ आदेश, अध्यादेश।
ये भी यण संधि बन रहा है। अधिपति, अधिनायक, अधिकार अन अभाव के अर्थ में होता है। जैसे अन जोड़ इच्छा तो अनिच्छा, अनंत, अनाचार, अनुचित। अनु का मतलब होता है पीछे या गौण। जैसे अनुरूप, अनुभव, अनुशासन, अनुराग। अब का मतलब अनुचित या बुरा होता है। जैसे अपमान, अपशब्द, अपव्यय, अपहरण। अभी का मतलब सामने या चारों ओर होता है। जैसे अभिमान, अभिनव, अभ्यास, अभिशाप। अलम बहुत के अर्थ में होता है और अलम थोड़ा भी के अर्थ में होता है। जैसे अलंकार, अलंकरण। अब यह बुरा और हीन के अर्थ में होता है। जैसे अवगुण, अवनति, अवतरण, अवशेष। आ का मतलब तक या समेत। आकंठ यानी कंठ तक। आगमन, आजीवन, आमरण। उत मतलब श्रेष्ठ या ऊंचा होता है। जैसे उत्कर्ष, उन्नति, उन्नयन, उत्थान। संधि में त के जगह पर न हो गया है, इसलिए उत जोड़ नयन बराबर उन्नयन हो गया है। अब हम उप देखें। उप का मतलब निकट, सम्मान या गौण होता है। जैसे उपवन, उपयोग, उपदेश, उपसंहार। कु बुरे के अर्थ में होता है। जैसे कुकर्म, कुख्यात, कुपुत्र, कुरूप। चिर बहुत देर के अर्थ में होता है। जैसे चिरस्थायी, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। तिरछा जिसको तीरक कहते हैं, निषेध के अर्थ में होता है। तिरस्कार, तिरोहित, तिरोभाव। दुष और दूर। संस्कृत में दोनों को अलग किया गया है, लेकिन दोनों एक ही है। बुरा और कठिन के अर्थ में होता है। दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्दशा, दुर्बल। निषेध, निपुणता या अधिकता के अर्थ में होता है। जैसे निवास, नियम, निबंध, निवारण। निश और नीर यह भी संस्कृत के उपसर्ग में अलग अलग है, लेकिन अर्थ सामान्य होता है। रहित, निषेध या बिना। निर्धन, निष्काम, निराशा, निर्जन। पर अन्य के अर्थ में होता है। जैसे परदेश, परलोक, पराधीन, परनिंदा। परा विपरीत के अर्थ में होता है। जैसे पराजय, पराक्रम, पराभव। परि का मतलब चारों ओर होता है। जैसे परिकल्पना, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिचालक। पुनर् फिर के अर्थ में होता है, जिसको पुनः कहते हैं। जैसे पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह। पुरुष सामने के अर्थ में होता है। जैसे पुरस्कार, पूरा पहले के अर्थ में होता है। जैसे पूरा काल, पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त। अधिक या आगे के अर्थ में होता है। जैसे प्रगति, प्रकृति, प्रख्यात, प्रबल। प्रति हर एक या विरोध या सामने के अर्थ में होता है। जैसे प्रत्येक,
प्रतिक्षण, प्रतिहिंसा, प्रत्येक में भी संधि हुआ है, प्रति जोड़े। प्राक, जिसको प्राक भी कहते हैं, पहले के अर्थ में होता है। प्राक कथन, प्राग ऐतिहासिक, प्रादुर, प्रकट होना के अर्थ में होता है। जैसे प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, बहिष्ठ, जिसको बहिर भी कहते हैं, बाहर के अर्थ में होता है। बहिष्कार, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिरंग। वि, विशेषता, भिन्नता या भाव के अर्थ में होता है। विजय, विनाश, विदेश, विपक्ष। सत, सच्चा के अर्थ में होता है। सज्जन, इसमें भी संधि हो गया है, सत्य जोड़ जन, संधि, व्यंजन संधि है। सदाचार, शब्दगति, ताकि स्थान पर द हो गया है, सत्य जोड़ गति और शब्दगति। सत्पुरुष, सम, समान के अर्थ में हुआ है। जैसे समकालीन, समकोण, समकाली। सम, अच्छा, संयोग, सहित के अर्थ में हुआ है। जैसे संगति, संजय, सन्यासी, संभव, संरक्षण, संयम, सम्मेलन, संगम। पर्याप्त है, संतोष, संताप, संपूर्ण, संस्कृत, सम्मान, संयोग, संहार, सम्मुख। सह, साथ के अर्थ में होता है। सहपाठी, सहचर, सहगान, सहमति। शु, शुभ या सहज के अर्थ में होता है। सुगम, सुफल, सुयोग, सुशील, सुपुत्र, सुबोध, सुशिक्षित, स्वच्छ, स्वागत। स्वागत में भी संधि हो गया है, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। संस्कृत के कुछ शब्द, शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते हैं, अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे उपसर्ग निम्नलिखित हैं। जैसे स्व, स्व का मतलब अपना होता है। जैसे राज्य में लगा देते हैं तो स्वराज्य, तंत्र में लगा देते हैं तो स्वतंत्र, स्वावलंबन। स्वयं का भी मतलब अपना होता है। जैसे स्वयंचालित, स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयं पाठी। अब हम कुछ हिंदी के उपसर्ग देखें। जैसे अभाव और निषेध बतलाता है। जैसे अछूत, अलग, अभागा, अमर। अध, आधा के अर्थ में होता है। अधखिला, अधमरा, अधजला, अधपका। अन, निषेध या अभाव के अर्थ में होता है। जैसे अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी। उन, एक कम के अर्थ में होता है। जैसे 29, 19, 49, 59। कै या कु, बुरा के अर्थ में होता है। कपुत, कुपुत, कुचक्र, कुचाल। चौ, चार के अर्थ में होता है। चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौराहा। दू, कम के अर्थ में होता है। दुर्बलता, दुसाध्य, दुबला। नी, रहित के अर्थ में होता है। निडर, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला। पर, दूसरी पीढ़ी का अर्थ बतलाता है। जैसे परदादा, परपोता, परनाना। बिन, रहित का अर्थ बतलाता है। बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन बात। भर, भरा हुआ के अर्थ होता है। भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। श या सु, सहित या अच्छा के अर्थ में होता है। शहित, सुडौल, सुजान, सुफल। अब उर्दू फारसी के कुछ उपसर्ग हम देखें। जैसे एना, इसका मतलब ठीक और पूरा होता है। जैसे ऐन वक्त, ऐन मौका। कम, थोड़ा और हीन का अर्थ में होता है। कम जो, कम अक्ल, कम वक्त, कम उम्र, कम खर्च। खुश, अच्छा के अर्थ में होता है। खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब, खुशकिस्मत।
गैर भीन के अर्थ में होता है। गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। धर्मी के अर्थ में होता है। हकीकत, दरअसल, ना नहीं के अर्थ में होता है। ना लायक, ना पसंद, ना समझ, ना वालिद। साथ के अर्थ में होता है। बनाम, बदौलत, वगैर, बखूबी। बद, बुरा के अर्थ में होता है। जैसे बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बददुआ। सहीत के अर्थ में होता है। वाइज्जत, वाकायदा, बाअदब, बावजूद। बिला, बिना के अर्थ में होता है। बिला वजह, बिला नागा, बेअभाव के अर्थ में होता है। बेवजह, बेअदब, बेअक्ल, बेदाग, बेकसूर। ला, बिना के अर्थ में होता है। लावारिस, लाजवाब, लाचार, लाप्रवाह, लाइलाज। सर, मुख्य के अर्थ में होता है। सरताज, सरपंच, सरहद। हम, साथ के अर्थ में होता है। हम सफ़र, हम जोली, हम दम, हम उम्र, हम वतन। हर, प्रत्येक के अर्थ में होता है। हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम। यानी से बने जितने भी शब्द हैं यह उर्दू और फारसी के शब्द हैं। तो हम लोग पढ़ें उपसर्ग और उपसर्ग के संयोग से बने नए शब्द संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी। यानी जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।